कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपके सामने कोई लेक्चर लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मेरे मस्तिष्क में और हृदय में कुछ उठते हुए कुछ सवाल है जो उमड़ रहे हैं, उनको बेचैनी आ रही है। उन सवालों को सिर्फ आपके सामने रख दिया। मैं जानना चाहता हूं, क्या जो सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं, बेचैन कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो सवाल आपको भी परेशान कर रहे हैं? उनका जवाब मेरे पास नहीं है, शायद हो सकता है आपके पास हो। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के द्वारा जो सवाल रखना चाहता हूं, पहला सवाल मेरा यह है कि जब से सीबीएसई बोर्ड आया है और या जमाना, ये कह सकते हैं जमाना बदल रहा है, मॉडर्न हो रहा है, आधुनिक समय आ रहा है, क्या उसमें शिक्षा का महत्व क्या है? वास्तव में शिक्षा है क्या? क्या हम पढ़ाई करते हैं 98%, 97% और बहुत से बच्चे 100% तक लेके आ रहे हैं? क्या 100 में से 100 लेके आना एक वास्तव में एक शिक्षा है? क्या एक शिक्षा का जो मीनिंग है, ये मायने है, उसको क्या पूरी करता है? तो ये सबसे पहले सवाल है, मैं इस पर थोड़ा सा अपने विचार रखना चाहूंगा। आज के समाज के दौर में शिक्षा पाना और एक जॉब पाना, शिक्षा के बाद जॉब पाना, तो उसे एक सफल व्यक्ति माना जाता है। वास्तव में वो इंसान पढ़ाई लिखाई की और उससे नौकरी मिल गई, मतलब उसकी जीवन सफल हो गया, वो सफल व्यक्ति बन गया, सक्सेस पर्सन। और उसे हम क्या मानते हैं? पढ़ा लिखा भी मानते हैं। और कभी कभी एक ऐसी विचारधारा भी हमारे समाज में बनी हुई है कि इंसान पढ़ा लिखा है, उसकी जॉब नहीं लगी है, तो उसके बारे में हमारा मत क्या होता है? पढ़ा लिखा तो है लेकिन कोई काम का नहीं है। पढ़ा लिखा तो है लेकिन कोई काम का नहीं है। ये हमारे एक समाज में विचार बने हुए। तो सबसे मेरा आज का ये सवाल है, क्या वास्तव में यही एक शिक्षा है? मैंने पढ़ा शिक्षा के बारे में कि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है और एक साक्षर है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एक के पास बहुत डिग्री है, एक केवल साक्षर है, केवल पढ़ लिख लेता है, वो है क्या? अब इसमें सवाल मेरा है कि इसमें शिक्षित व्यक्ति किसको कहा जाएगा? जिसके पास डिग्री है उसको शिक्षित व्यक्ति कहेंगे, या जो केवल पढ़ना लिखना जानता है वह साक्षर व्यक्ति? तो मैंने किसी महान विचारक के विचार पढ़े, तो वह कहता है कि जब साक्षरता शब्दों के अलावा परिस्थितियों का बोध कराती है, जब साक्षरता शब्दों के अलावा परिस्थितियों का बोध कराती है, तो वह शिक्षा बन जाती है, तो वह शिक्षा बन जाती है। इसके विपरीत जब शिक्षा जीवन और परिस्थितियों से कट जाती है, तो वह साक्षरता बन जाती है। आज के युग में देखा है, हर बच्चे को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, बेटा पूरे मार्क्स लेके आने, पूरे फुल मार्क्स लेके आने। क्या एक मार्क्स लाना, जॉब पा लेना, यही एक सफल व्यक्ति की पहचान है? क्या इसको ही शिक्षित व्यक्ति कहते हैं? हम ऐसा मानते हैं कि हमारा समाज इस बढ़ते समय में क्या एक आदर्श समाज का क्या कर रहा है? स्थापना कर रहा है, एक आदर्श की ओर बढ़ रहा है।
क्या वास्तव में यही आदर्श समाज है? तो सबसे दूसरा मेरा यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगा। हम लोग क्या करते हैं? परमात्मा को ढूंढते हैं, परमात्मा में बहुत बड़ी श्रद्धा रखते हैं, उसके लिए व्रत रखते हैं और तीर्थ स्थान में जाते हैं, मंदिर पूजा पाठ जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये केवल मैं हिंदू धर्म के लिए नहीं, मैं और धर्म की बात कर रहा हूँ, जिस रूप में आप भगवान को मानते हैं। तो मेरा यहाँ पर आस्था पर कोई सवाल उठाने का मतलब नहीं है कि मैं आस्था पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। आप जिस रूप को मानते हैं बिल्कुल मानिए, मुझे मेरे यहाँ पर कोई विचार आपके विचार आस्था पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। लेकिन क्वेश्चन मार्क कहाँ पर लगाते हैं, मुझे सोचने के लिए बार बार मजबूर करते हैं कि हम जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए बड़े व्रत रखते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, मंदिरों पर जाते हैं, दान करते हैं और क्या क्या जो बोला जाए, हमें जो धर्म गुरु हमें जो भी बताते हैं वो सब कुछ करते हैं कि परमात्मा मिल जाए, वो देवी मिल जाए जिसकी जो ममता आरंपार होती है, जिसकी जो पूरी करुणा हम पर बनी रहती है, उस देवी को ढूंढते हैं। सिर्फ मेरा एक यहाँ पर छोटा सा, उस परमात्मा को ढूंढने के लिए हम मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थानों तक जाते हैं, लेकिन मेरा मानना कि जो उस परमात्मा को ढूंढने के लिए आप दूर दूर जा रहे हैं, वो परमात्मा तो आपके घर पर ही है, आपके साथ ही है। उस देवी को ही ढूंढने जा रहे हैं, वो देवी तो आपके शुरू से ही है, जन्म से ही आपके साथ है। हम जाते हैं तो परमात्मा से क्या मांगते हैं? तो जैसी हमारी एज होती है उसी एज के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड होती है। जब छोटे होते हैं तो होती है भगवान मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए, थोड़ी समझदार होते हैं तो फिर उसमें एक वर्ड और इंक्लूड हो जाता है कि मैं पढ़े लिख जाऊं और मेरी जॉब लग जाए। और बड़े होते हैं तो और उसमें थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाती है कि मैं पढ़े लिख जाऊं, जॉब लग जाए, अच्छी सी लड़की मिल जाए, उससे शादी हो जाए। फिर और डिमांड बढ़ती है। तो जैसी हम एज बढ़ती जाती है, हमारा एक समझदारी बोल सकते हैं, समझदारी वाली एज की आगे बढ़ते हैं तो डिमांड भी उसी तरीके से बढ़ती जाती है। और परमात्मा से बिल्कुल हाथ जोड़कर हम मांगते हैं और वहाँ पर दान भी करते हैं, पूजा पाठ भी कराते हैं। तो अब यहाँ पर सोचने और विचारने वाली बात है कि आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन में खुशियां लाने के लिए आप मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थानों भटकते हैं और जान क्या क्या आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी हो, जो भी कर रहे हैं उसे अपने जीवन को सफल बनाने नहीं कर रहे हैं। क्या कभी आपकी नजर अपने पिताजी पे पिताजी पर गई है? वो पिताजी नहीं है, आपके पिताजी हैं, वो पिताजी नहीं है, पिता के रूप में परमात्मा है। और आपकी माँ वो कोई माँ नहीं है, वो वही देवी है जिस देवी को मंदिर ढूंढने जाते हैं, जो करुणा की एक करुणा से भरी पड़ी है। भाव उसका इतना भाव भरा पड़ा है, ममता भी बहुत आपके लिए बहुत भरी पड़ी है कि जो पिता रूपी परमात्मा आपके जीवन को सफल बनाने के लिए आपको वो खिलाता है जो उसने कभी नहीं खाया, आपको वो कपड़े पहनाता है, उस पिता रूपी परमात्मा ने वो कपड़े कभी नहीं पहने। आपको पिता रूपी परमात्मा वह सुविधा देता है, वो सुविधा कभी भी उनका उपयोग परमात्मा नहीं करता। जो पिता रूपी परमात्मा है, बाहर से आने वाली समस्याओं से आपको बचाने का प्रयास करता है और आपके जीवन को सफल बनाने के लिए पूरा एफर्ट डाल देता है।
इतना संघर्ष करता है और आपके जीवन को सफल बनाने के लिए पूरा लगी रहता है, दिन रात ये सोचता रहता है कि कब मेरे बच्चे का जीवन सफल हो जाए। और जो ममता से, भावों से भरी हुई माँ जो दिन रात आपके साथ लगी रहती है, आपके कपड़े साफ करना, छोटे होते तो आपके लेटरिन बाथरूम साफ करना, लंच बनाना, सर्दियों में खड़ा होना, आपसे पहले खड़ा होना, आपको बाद में जगाना, तैयार करना, स्कूल भेजना, होमवर्क करवाना, हर जगह पार्टी त्योहार में ले जाना, हर जगह पर आपके साथ लेके जाती है। मतलब आपको अधिक से अधिक खुशी देने का प्रयास करती है। और आप इस खुशी को मांगने के लिए मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं और जाने क्या क्या व्रत रखते हैं। और जो मेरा मानना है कि जो हमारे जीवन में पिता रूपी परमात्मा और जो माँ रूपी देवी हमारे जीवन में जो बिल्कुल हमें हमारे पुण्य कहो या कुछ भी कहो भाग्यों से मिले हैं, वो हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए अपने जीवन की खुशियों को भूल जाते हैं। और आखिर में हम हमारे जीवन को बिल्कुल दोनों मिलकर के सफल बना देते हैं और हम पर आने वाली समस्याओं का खुद ही समाधान कर लेते हैं। कभी भी उस परेशानी को हम तक नहीं आने देते। उनका बच्चा सफल हो गया। अब उससे पूछा जाए कि आपके जीवन के सफल होने में किसका हाथ है। अगर वो ये कहता है कि परमात्मा की मेहरबानी से मेरा जीवन सफल हो गया, या मेरे भाग्य में लिखा था मुझे जॉब मिल गई, मैं सफल हो गया, तो मेरा यहाँ पर सिर्फ यही सवाल है, बेटा क्या परमात्मा की मेहरबानी से मिला या पिता रूपी परमात्मा की मेहरबानी से मिला? आप जिस देवी को पूछते हैं उसकी मेहरबानी से आपको सफलता मिली कि आपको जो माँ रूपी देवी आपके साथ हमेशा खड़ी थी उसकी कृपा दृष्टि से आपको सफलता मिली, जॉब मिल गई आपको, लेकिन आपने कभी भी क्रेडिट अपने माँ बाप को नहीं दिया, कभी उनको धन्यवाद नहीं दिया, कभी थैंक यू नहीं बोला, कभी उनको वो खुशी उनके साथ में शेयर नहीं की। जॉब मिलते ही आप अपने जो भी फ्रेंड होते, यार दोस्त होते, उनके साथ एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और कितने रुपए चढ़ा कर आते हैं। लेकिन कभी भी हमारे दिमाग में ये नहीं आता उस पिता रूपी परमात्मा की भी कोई इच्छा होगी, उस माँ रूपी देवी की भी कोई इच्छा होगी, वो भी हमसे कुछ उम्मीद पाल के रखी होगी। कभी आपने उन पिता रूपी परमात्मा और माँ रूपी देवी के आंखों झांक कर नहीं देखा होगा। बहुत से सवाल होते हैं उनकी आंखों में, बहुत सी आशाएं लिए होते हैं वो हमसे, लेकिन जब हम सफल हो जाते हैं तो वो जब उनका बच्चा कहीं और जगह खुशी मनाता है, अपने उस उठते हुए उमड़ते हुए सवालों को समेट देते हैं। उसका बच्चा क्रेडिट देता है, परमात्मा को देता है, अपने भाग्य को देता है, अपनी मेहनत को देता है, लेकिन कभी भी क्रेडिट उन माँ बाप को नहीं देता। और सबसे विचित्र सवाल तो मेरे दिमाग को ये परेशान करता है, जब उस बच्चे की शादी हो जाती है, शादी हो जाती है तो वो न तो अपने माँ बाप को साथ रखता है और सिर्फ एक ही बात बोलता है, माई वाइफ इज माई लाइफ। एक ही सेंटेंस बोलेगा, माई वाइफ इज माई लाइफ। तो क्या यही शिक्षा है? क्या ऐसे ही एक आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए जगह जगह पर, ये हर जगह पर स्कूल, कॉलेज, आपके इंस्टीट्यूट, टेक्निकल नॉलेज, ऑनलाइन क्लासेज, यूट्यूब, कितने बैचेज ले रहे हैं, क्या इसी शिक्षा के लिए ले रहे हैं? क्या यही शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या इसी तरीके से हम अपने जो पिता रूपी परमात्मा और माँ रूपी देवी के साथ में जो अन्याय करते हैं,
उनको कभी भी अपने साथ नहीं रखते, उनकी क्रेडिट जो उन्होंने हमारे साथ किया है उसका कभी उनको नहीं देते। क्या यही एक आदर्श समाज है? क्या यही एक आदर्श शिक्षा है? तो शिक्षा उस विचारों को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि जब साक्षरता शब्दों के अलावा परिस्थितियों का बोध कराती है तो शिक्षा बन जाती है, और जब वही शिक्षा जीवन और वास्तविक परिस्थितियों से कट जाती है तो साक्षरता बन जाती है। बेटा आपने पढ़ाई की, जॉब मिली, शादी की, अपने माई वाइफ इज माई लाइफ ये स्लोगन दिया, तो आप वहां पर शिक्षित नहीं, केवल साक्षर रह गए। वो वास्तविक साक्षर, वो शिक्षित नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो ओनली साक्षरता है। तो हमें, मेरा मानना है और मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, उस पिता रूपी परमात्मा, माँ रूपी देवी पर कभी उंगली मत उठा। वो आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कितने संघर्ष कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं। आप जब जन्म नहीं लिया था आपने, तब से उन्होंने सपने सजा के रखे थे आपके बारे में, लेकिन आपने बड़े होते हुए उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। सपनों की तो बात छोड़ो, आपने जीवन को ही नरक कर दिया। हम सिर्फ अपनी खुशियों का ध्यान देते हैं, हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हम तो भाई हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हम तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो अपनी सैलरी से इतना गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, इतना दान देते हैं। तो अब आप जानिए, मेरे सवालों सिर्फ ये जवाब है, आप इन सवालों को सोचो, बताइए। और उनसे मेरा सबसे बड़ा निवेदन है कि जो भी आज के लड़कियों पे ये बड़ी उंगली उठती है कि उन लड़कियों ने माँ बाप से बच्चे को अलग कर दिया, तो लड़कियों से भी मेरा एक निवेदन है कि आप इस तरीके का काम न करें। अपने हस्बैंड को कहें कि भाई आपके पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स होते हैं, सबके सपने होते हैं, सबके साथ हंसी खुशियां। आपके माँ बाप कभी भी आपकी खुशियों के बीच में आड़े नहीं आते। आपकी शादी हो गई है, बिल्कुल वो अलग, आपसे अलग होने का वो करते हैं, आपकी खुशियों में कभी टांग अड़ाने का काम नहीं करते। ये बिल्कुल अक्सर मैंने ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। तो मेरे आज की इस वीडियो में मेरी ये उमड़ते हुए सवाल, ये सवाल है जो आपसे जवाब मांग रहे हैं। क्या हम एक ऐसे ही आदर्श समाज की स्थापना करने जा रहे हैं? क्या वास्तव में यही एक शिक्षा है? क्या इसी एजुकेशन को पाना ही शिक्षित कहलाता है? तो इन सवालों को जो मैंने आपके सामने रखा है, एक बार आप ठंडे दिमाग से और मस्तिष्क से मनन कीजिए और विचार कीजिए, और जैसा भी लगे आप जरूर इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये विचार कैसी लगी। आपकी दिल मस्तिष्क में जो इन सवालों के जवाब उठ रहे हैं वो क्या जवाब हैं? बिल्कुल आपके सवालों का हमें इंतजार रहेगा। चलिए, मैं आज के अपने विचार को इतने रखता हूँ, फिर दोबारा आपके सामने ऐसे सवाल लेके आऊँगा जो मुझे परेशान करते रहते हैं। तो चलिए, अभी तक आपने वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज कितना ही है और मुझे आपके सवालों के जवाबों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।